हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास जीते श्वास नासा चले तीते जपी श्री हरिदास तन मन प्राण नयो मिले ज्यों फूलन में बास ज्यों रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को ये विश्वास और प्रेम रस रीति के बारे में और दीनता के बारे में और शरणागति के बारे में समझाते हुए बोले और स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करते हुए श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज बोले श्री धाम वृंदावन चंद्र की रस रीति ये है कि हे स्वामी जी महाराज यहाँ पर स्वामी जी के सामने आकर के दिनाती दिन बन करके जो भी जीव स्वामी जी महाराज के शरणागति में आ जाता है तब तो उसे स्वामी जी महाराज उसी समय को भी समय नहीं लगाते। स्वामी जी महाराज तो कल्पतरु है। ये स्वामी जी महाराज क्या है कि श्री धाम वृंदावन में कल्पतरु है। जैसे पारस मणि लोहा को जो है स्पर्श करते ही सोना बना दे, ऐसे ही श्री स्वामी जी महाराज भी हमारे ऐसे कृपालु दयालु और कल्पतरु है। क्योंकि ये स्वामी जी महाराज की कृपा को न तो कोई या में कठिनाई है कि एकदम कठिन हो, चलने में परेशानी हो कि बहुत आपत्ति हो, कठिनता भी नहीं है और निभाने में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट ही नहीं है। ये नहीं कि धर्म भार स्वरूप होए और चलने में फिरने में और चलते फिरते उठते बैठते भी परेशानी होए, कुछ नहीं, निभाने में भी बहुत सरल है, बहुत सरल, कोई कष्ट ही नहीं है। समय तुम्हें प्रसाद पाना है प्रसाद पालो, भजन करना है भजन कर लो, नहीं करना है चुपचाप सो जाओ, नहीं सोना है उठ करके चल दो। क्योंकि वृंदावन में जो स्वामी जी महाराज को भजन है, स्वामी जी महाराज की रस रीति है, स्वामी जी महाराज के शरण में आकर के ये धर्म को वहन करने में कोई परेशानी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव जी बोले
कि न तो कोई कठिनाई है, न कोई कष्ट है, न कोई परेशानी है, न कोई भूख है, न कोई प्यास। तुम्हें भूख लगे तो प्रसाद पा लो, न लगे तो भजन में लग जाओ। निभाने में कोई भी कष्ट नहीं है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ये नहीं कि वृंदावन से फिर तुम बहुत दूर जा करके वो वस्तु के लिए तुम गौनायत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बाहर जाना पड़े, कुछ नहीं। हमारे तो सब कुछ जो घर में ही है। हमारे गुरुदेव जी महाराज कहते हैं हमारे तो सब कुछ गौनायत। हम जो प्रार्थना करते हैं स्वामी जी महाराज से, बिहारी जी महाराज से करते हैं। तो गुरुदेव जी निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि निभाने में कोई परेशानी नहीं है, जो किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, क्योंकि आप सर्वोपरि जो नित्य विहारिणी जो के अनन्य दास बनने से अति प्रसन्न हो जाते हो। स्वामी जी महाराज कब प्रसन्न हो जाते हैं कि जीव नित्य विहारिणी जो के साथ अनन्य दास है जाए, बस स्वामी जी महाराज तुरंत प्रकट होकर के उसे जो है वो परम रस रीति तुरंत कृपा में दान में दे देते हैं। स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं श्यामा श्याम जो के अनन्य दास बन करके जो वृंदावन में निरंतर उनको चिंतन करते हैं। काऊ को बस नाही तुम्हारी कृपा से सब होए बिहारी बिहारन। ये भाव स्वामी जी महाराज को भाव है कि हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि काऊ को बस नाही या संसार में तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिणी। श्री बिहारी बिहारिणी जो की कृपा ते सब संभव है। और स्वामी जी महाराज भी प्रसन्न कब होते हैं कि जो जीव बिहारिणी जो के अनन्य दास है जाए, स्वामी जी के शरणागत हो जाए। स्वामी जी महाराज अति प्रसन्न है जाए और वहां पे अति प्रसन्न श्री लाडेली जो भी प्रसन्न, स्वामी जी महाराज भी प्रसन्न। ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, भजन के लिए तुम कोई भी प्रश्न करो तो गुरुदेव जी महाराज जो कह रहे हैं उस बात को सुनो। स्वामी जी महाराज प्रसन्न कब होते हैं? श्री बिहारी बिहारिणी जी को अनन्य दास होने से, अनन्य दास बनकर के वृंदावन में पड़े रहने से। समय को जितने दिन गुजारना है वृंदावन में या स्थूल शरीर में, वृंदावन में बैठ करके और काऊ को बस नाही तुम्हारी कृपा थे सब होए बिहारी बिहारी। बस इसी आशा भरोसा पर पड़े रहोगे तो गुरुदेव जी महाराज बोले, श्री स्वामी जी महाराज गुरुदेव जी महाराज अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है। ये एक गुण अर्पण तुम करोगे बिहारी बिहारी जी के चरणों में, स्वामी जी महाराज के चरणों में, बिहारी जी महाराज के चरणों में, तो उनका जो अनंत गुण है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, एक गुण को अर्पण करते ही जगत में यहाँ पर बिहारी बिहारिणी जो तुम्हारे हृदय में ऐसे अनंत गुणों को भर देंगे। आश्रित को जो है अनायास ही प्राप्त है जाए, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुमको जो है कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। हर के अंदर जो गुण है अनंत गुण आ जाए उसके अंदर। प्रियालाल जो के अंदर जो गुण है वो उसके अंदर आ जाए, वही गुण जो है श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से प्राप्त है जाए। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। श्री गुरुदेव जी महाराज स्वामी जी महाराज को नाम लेकर के फिर कृपा विवश निज आश्रितों को, जो स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन है, उनको समझाते हुए बोले कि भाई हे बिहारी दास, देखो नित्य विहार प्राप्ति के लिए श्री स्वामी जी महाराज को चरण शरणागति के अलावा और कोई भी
नित्य विहार प्राप्ति के लिए सोचो या स्वामी जी महाराज के लिए प्राप्ति के लिए श्री स्वामी जी महाराज के चरण शरण की ही आश्रय लेना होगा। स्वामी जी महाराज के चरण में ही नित्य विहार है आश्रितों के लिए। जो भी जीव स्वामी जी महाराज के चरण कमलन को रज को अनन्य भाव से जो सेवा करने वाले, अनन्य भाव से स्वीकार करने वाले समस्त जो भक्तजन है वही स्वामी जी महाराज को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसके अतिरिक्त जगत में कोई भी उपाय नहीं है कि स्वामी जी बिहार जी महाराज प्रसन्न हो जाए, प्रियालाल जी प्रसन्न हो जाए। प्रियालाल जी को पाने के लिए भी स्वामी जी महाराज को प्रसन्न करना ही जरूरी है। सबसे पहले स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो गए तो नित्य विहार के स्वरूप ही श्री स्वामी जी महाराज हो गए। नित्य विहार के निज स्वरूप ही स्वामी जी महाराज है। स्वामी जी महाराज ही गुरु के गुरु है। गुरु श्री हरिदास आसुधीर को। तो ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में समझाते हुए निज आश्रितों को श्री गुरुदेव जी महाराज सावधान करते हुए बोले कि भाई देखो, श्री हरिदास चरण चिंतन बिनु और कहा कलयुग में है, और कहा कलयुग में है तू कल्पतरु फल फूल प्रेम भरो सन्मुख भय अभय को दे तू। और कृपन काहू कछु पूछत भटकत फिरत विषय विष ले तू। श्री बिहारी दास दिन दरसत परसत रस आलस बिन पयतु चित चेतु। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यहाँ पे हमारे महानुभाव जो भी धर्म सनातन के उल्लेख करता हुए उन्होंने कहा है कि 4 युग है। तो इन 4 युगों में से सर्वोपरि युग कौन सा है? तो श्री गुरुदेव जी महाराज की सुनो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि श्री हरि की प्राप्ति करने के लिए, श्री हरि को भजने के लिए, तत्काल श्री हरि को प्राप्त करने के लिए और प्राप्ति कराने योग्य। अब देखिए कि यावत युगों से जितने भी सत्य द्वापर त्रेता युगों से भी प्रभावशाली युग तो केवल कलि युग ही है। यह कलि युग में ही ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ठाकुर जी मिल जाते हैं, बताओ, स्वामी जी मिल जाएंगे। तो सबसे प्रभावशाली युग हुआ कलि युग, जामे बांके बिहारी जी महाराज प्रगट भये। वैसे भी सर्वोपरि युग हुआ है। तो जामे श्री स्वामी जी महाराज आए, श्री स्वामी हित हरिवंश जी महाराज आए, हरिराम व्यास जी महाराज आए, रूप सनातन जी आए। परंतु जो स्वामी जी महाराज आए तो वर्तमान रसिक महानुभाव के बीच में ही श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। जो हमारे श्री स्वामी जी महाराज प्रकट भये हैं, ऐसे रसिक तो न कभी प्रकट भये, न वर्तमान में है, न आगे कभी हो सकते हैं। जो वर्तमान में जो हमारे श्री स्वामी जी महाराज में जो प्रभाव है, प्रताप है, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज भयो नहीं हुए है
भूमंडल आकाश, कोई समर्थ है ही नहीं स्वामी जी महाराज के बराबर। तो ये युग तो वैसे भी बहुत बड़ा हुआ कलियुग, भक्ति प्राप्ति करने के लिए। उसमें भी सर्वोपरि नित्य विहार श्री स्वामी जी महाराज बिहारी बिहारिणी जो प्राप्ति के लिए तो श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन के आश्रय लिए बिना कोई भी रास्ता नहीं है। स्वामी जी महाराज की अनन्य शरणागति के बिना कोई भी बात नहीं बन सकती। गुरुदेव जी बोले कि बात क्यों नहीं बने कि और कोई भी जो साधन है, साधक को हित करने वाले साधन है ही नहीं। ऐसे जो स्वामी जी महाराज है कि ऐसे स्वामी जी महाराज जो उनके जो अद्भुत दर्शन है, अद्भुत स्वरूप है, उनकी कृपा ही अद्भुत है और उनका देश भी अद्भुत है। अद्भुत नित्य विहारों, अद्भुत रूप रंग रस, अद्भुत अद्भुत नित्य विहारों, वहाँ सब कुछ अद्भुत है और सब कुछ मंगल है। तो वो नित्य विहार के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि जहाँ में स्वामी जी महाराज ऐसे हैं कल्प वृक्ष, निज आश्रितों को तुरंत जो है निकुंज महल के अधिकारी बना करके प्रवेश कराते हुए निकुंज महल के बारे में सब कुछ सिखा देते हैं। स्वामी जी महाराज से बढ़कर कोई है ही नहीं। उनके चरण शरण के बिना और जितने भी साधन हो है वो तुम देखो हित करने वाले है ही नहीं। ये जा करके कहीं ना कहीं जा करके अटका देंगे। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, अगर तुम हित चाहते हो, भक्ति चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, जीवन उद्धार करना चाहते हो, कल्याण चाहते हो, जन्म लेकर के आए हो, अब की बार तुमने सोच लिया है, ठान लिया है अपने ठाकुर जी से मिले, तो तुम केवल स्वामी जी महाराज को भजो। श्री हरि को प्राप्त करने योग्य और तुरंत प्राप्त होने वाले जो समय युग है यही है। आगे सत्य युग आने के बाद नहीं होंगे। हमारे बिहारी में जो स्वामी जी महाराज फिर सत्य युग में नहीं मिलेंगे, द्वापर में भी नहीं मिलेंगे, त्रेता में भी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे केवल कलियुग में ही। तो ये युग कलियुग सबसे बड़ा युग हुआ, जहाँ में साक्षात श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकटे, जहाँ में वृंदावन में हमारे साथ साथ ठाकुर जी विराजमान थे। कभी सभी ठाकुर शाम को होते ही जब भक्त लोग मंदिर बंद करके पुजारी बाहर निकल जाते, रात को फिर सातों ठाकुर जी इकट्ठे हो जाते। परंतु किसी का नजर लगने पर वृंदावन को ध्वस्त कर दिया। उस समय कालीन हमारे 7 ठाकुरों में से अब कई ठाकुर तो वृंदावन से बाहर ही है, उनको कोई याद भी नहीं करता वृंदावन में। कभी हमारे साथ ठाकुर साथ जो है रात को जब इकट्ठे होकर के बात करते, यमुना किनारे जाते, तो हमारे बांके बिहारी जी महाराज के आसपास में सब बैठ करके सब बिहारी जी को निहारते। इसीलिए ही बांके बिहारी जी सर्वोपरि ठाकुर है, जो श्री स्वामी जी महाराज ने प्रकट किए वृंदावन में। अभी उनकी ही ये अद्भुत कृपा और लीला चल रही है कलियुग में। उसी को श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास चरण चिंतन बिना
ऐसे श्री स्वामी जी महाराज को नित्य विहार को प्राप्ति करने के लिए श्री स्वामी जी महाराज के चरण चिंतन के बिना और कोई भी उपाय जगत में है ही नहीं। और कोई साधन करके तुम सोचो कि हम स्वामी जी महाराज को पाएंगे। गीता, रामायण, भागवत अध्ययन करके, श्रवण करके जब तुम रसिकन के पास में आओगे, रसिक जन बताएंगे कि स्वामी जी महाराज को धर्म जो गुरुदेव जी महाराज के वाणी के अंतर्गत बता करके उसको परिपूर्ण करके फिर उसे निकुंज के अधिकारी बनाते। अगर कोई करने वाले ही नहीं है तो फिर गुरु घर घर जा करके नहीं सिखाते, गुरु बताते हैं। तो इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये नित्य विहार प्राप्त करने योग्य जो युग, ये कलियुग है। स्वामी जी महाराज जो है कल वृक्ष की तरह साधक शरण में आते ही उसको जो है अद्भुत कृपा बरसा करके समस्त रीति बातें सो अद्भुत जो प्रेम रस रूपी फल खिला करके स्वामी जी महाराज प्रेम रस रूपी फल को दे करके समस्त रीति भांति से उसको निडर निर्भय कर देते हैं। ऐसे हमारे श्री स्वामी जी महाराज शरण में आते ही अपने निज प्रेम रस रीति को पिला करके उसको अपना बना लेते हैं, समस्त रीति भांति से निडर कर देते हैं, निहाल कर देते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज हमारे वृंदावन में साक्षात विराजमान है। अब कोई स्वामी जी महाराज को जाने जब तो गुरुदेव जी बोले कि यहाँ पर क्षुद्र स्वार्थी कृपण लोग भरे हुए हैं। कौन है? क्षुद्र है, स्वार्थी है, कृपण है, लोभी है। ऐसे लोग जो है स्वामी जी बिहार जी के आसपास में आकर के फिर इधर उधर भटक रहे हैं, वो बात समझ नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी के पास में रहते हुए भी वे कृपण लोग, लोभी लोग स्वामी जी महाराज को नहीं जानते हैं। स्वामी जी महाराज के चरणन में ही सब कुछ है, बिहार जी महाराज के चरणन में ही सब कुछ है, फिर भी ये नहीं समझते। इधर उधर भटक भटक करके केवल जहर सदृश विषय को ही ये चित्त में भर रहे हैं, संग्रह करके रख रहे हैं। क्या करें? अब इनको कितना भी समझाओ मानते नहीं। सर्वोपरि जो नित्य विहारण जो के अनन्य दास तो स्वामी जी महाराज के अनन्य दास तो श्री धाम वृंदावन के अनन्य दास तो अपने चित्त में नित्य विहार रस को ही ले करके सतत दरस परस करते हुए आनंद पूर्वक आलस को त्यागी उमंग उमंग जो है चित्त में नित्य विहार रस को ही वो अनुरागी बन करके गाने, नाचने, डोलने फिरने लगे हुए हैं। कभी जमुना जी, कभी निधिबन जी, कभी बिहारी जी, कभी स्वामी जी महाराज के चरण शरण में, जहां पर साक्षात श्री स्वामी जी महाराज हैं, लेकिन स्थान तो सभी उन्हीं का है, ठाकुर उन्हीं का है। बिहारी जी जाओ तो स्वामी जी महाराज के ठाकुर है, लाल स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया है और किसी ने किया नहीं। बाकी बिहारी जी महाराज को श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किया है श्री निधिबन जी में। ये बात सब जानते हैं। और ये बांके बिहारी जी सबसे बड़ो निरालो ठाकुर है, जाको प्रकट होते खेम ही बहुत युग में अंतर आया है। नहीं तो आज युग युग कहलाने युग नहीं होता। ऐसी स्थिति को मिटाने वाले, ऐसी सोच को मिटाने वाले, ऐसा विचार को मिटाने वाले श्री स्वामी जी महाराज, श्री बिहार जी महाराज जग में प्रकट भये। तब से लेकर के अब तक आनंद पूर्वक भजन करने वाले भक्तजन, रसिक जन सब वृंदावन में आनंदित हो रहे हैं। और भी यहाँ पर बाहर से भी आकर के लोग जो है
परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की महिमा है, श्री स्वामी जी महाराज की कृपा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।